सरकार में कल से किशोरदास महाराज की भक्तमाल कथा होने जा रही है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री किशोरदास जी का आगमन आज 19 तारीख को साहेबगंज नगर में हो रहा है। कृष्ण की तरह खटखट होना चाहिए, जवानी राम की तरह, जवानी राम की तरह मर्यादा में होनी चाहिए और बुढ़ापा जैन समाज के वीर शंकर भगवान श्री महावीर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल त्याग हो जाना चाहिए जीवन में। और एक बात और कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भारत में ये अजूबा है, वो अजूबा है, ये अजूबा है। ये व्यास भी कहती है भारत में अगर सबसे बड़ा कोई अजूबा है तो जैन संत से बड़ा अजूबा कौन हो सकता है, जिनको न भूख लगे, न प्यास लगे, न ठंड लगे, न लोभ घेर पाए, न माया घेर पाए। अपने आप में वो तपस्वी है। अभी कोई जैन भैया है पत्रकार जी, हमारी उनसे चर्चा हो रही थी। पुनीत जैन वो हमारा कुछ इंटरव्यू ले रहे थे। हम तुम्हें एक बात और बता रहे भैया, जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी तन तैसी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ के अवध धाम मझघटिया की, जहां पर हो रहे अनेक धार्मिक अनुष्ठान आयोजनों से पूरे शाहगढ़ नगर में एक अलग ही रौनक छाई है। जब 22 जनवरी को जिस समय अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान होंगे, उसी समय शाहगढ़ के अवध धाम मझघटिया में रामलला विराजमान होंगे। इसी तारतम्य में हो रही श्री राम कथा के कथा व्यास बुंदेलखंड की शान राष्ट्रीय संत पंडित श्री विपिन बिहारी जी महाराज के मुख से श्री राम कथा के आज कथा समाप्ति के 7वें दिन भगवान श्री राम की कथा का रसपान कराया गया। वहीं शाहगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज ने अवध धाम मझघटिया पहुंचकर भंडारे के लिए दान सामग्री प्रदान की एवं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद दिया एवं कथा का श्रवण किया। कि यहाँ पर सभी धर्म को मानने वाले लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसी कड़ी में आज सकल दिगंबर जैन समाज हमारे मझघटिया धाम पर पधारी है। ये मंच आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। हमारे राम जी हमारे प्रतिनिधि है, हमारे जो भी भक्त लोग हैं जैन समाज से, आप जैसा संत रास्ता दे नहीं सकता। आप जैसा संत जो हमारे जन पधारे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें पधारी हुई हैं, उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही 500 वर्षों बाद अयोध्या में रामचंद्र के मनाते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे हमारे पंच कल्याण महोत्सव हो, हर कार्यक्रम पूरा गांव मिलकर मनाता है। आज उसी का उदाहरण है कि ये जैन समाज आपकी सेवा में यहाँ समर्पित हुई है। छोटी सी भेंट लाए हैं, लेकिन यह भेंट हमारी आपके चरणों में है और निश्चित ही आप उसे स्वीकार करेंगे। और हमें इस सेवा का आपने अवसर दिया, हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया। पूरी दिगंबर जैन समाज शाहगढ़ की ओर से आप सभी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। हे गुरुदेव, अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। देश भारत देश में सबसे बड़ी गौरव की बात है कि 22 तारीख को श्री रामलला का अयोध्या जी में
राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी समय में हमारे साहेगढ़ में भी श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आज पूरी साहेगढ़ की जैन समाज एकत्रित हो गए यहाँ पर आई है। उनसे सीधा रूबरू हो रहे हैं, वो बताएं कि वो क्यों आए यहाँ पे। बोलिए भगवान रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय, मझटिया सरकार की जय। आज हमारी पूरी जैन समाज, नगर एवं पूरा देश हर्ष से झूम रहा है, क्योंकि हमारे मझटिया सरकार यहाँ पर एक हमारे नगर के लोगों ने, उत्साही लोगों ने, धार्मिक लोगों ने मंदिर का निर्माण करवाया है। यहाँ पर श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। ये अनुकरणीय काम हमारे नौजवानों ने किया है, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। पूरी समाज उनका साधुवाद देती है। साथ ही साथ ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देश के जो जन्म स्थान भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या जी, वहाँ पर जो कार्यक्रम 22 तारीख को होने जा रहा है, उसी तारीख को हमारा सौभाग्य था कि ऐसा अवसर आया कि साहेगढ़ में उसी तारीख में ये महान आयोजन हो रहा है। हम सब ही भाग्यशाली हैं। वही हम आपको बता दें कि आज कुंज विहारी श्री हरिदास परम पूज्य स्वामी श्री किशोरदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन पड़रिया सरकार पधार चुके हैं। वहीं हम शाहगढ़ नगर वासियों का सौभाग्य है कि दिनांक 20 एवं 21 जनवरी को पूज्य सरकार द्वारा भक्तमाल कथा सुनावी जाएगी एवं दीक्षा संस्कार समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। तो आप सभी बढ़ चढ़ कर इस परम सौभाग्य के साक्षी बने। जय हरिदास, जय हरिदास। मनघटिया सरकार में कल से किशोरदास महाराज की भक्तमाल कथा होने जा रही है, जो 20 और 21 तारीख को भक्तमाल कथा होगी। 21 तारीख को दीक्षा भी दी जाएगी सुबह 9 बजे से। तो जो भी उनके श्रद्धालुगण हैं वो मझघटिया धाम पर भक्तमाल कथा सुनने के लिए पधारें और जिन महानुभावों को दीक्षा लेना है वो भी पधारें। 2 दिन का समय पूज्य का मिला है। बड़े सौभाग्यशाली है मझघटिया सरकार पर जो समय दिया है किशोरदास महाराज पड़रिया वाले महंत ने। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं, उनको सुनने के लिए अवश्य पधारें। कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 22 तारीख को श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका कार्यक्रम भी थोड़ा बताइए। अयोध्या का जो कार्यक्रम है उसी मिनट को यहाँ लिया गया है। एक मिनट का जो हमारा कार्यक्रम है वो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। कोई मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में यहाँ भी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बिल्कुल अयोध्या का अगर आप कहें तो ये दूसरा रूप है साहेगढ़ मनघटिया। और जैसा कि अवध धाम इसकी घोषणा की गई है कि अवध धाम मनघटिया दरबार इसको कहा जाए, तो सभी लोगों की ऐसी इच्छा है कि इसको मनघटिया बोलकर, मतलब एक आधा नाम है, पूरा नाम अवध धाम मनघटिया। तो ऐसा सभी साहेगढ़ वाले सभी संतों की ऐसी आकांक्षा है कि अवध धाम के रूप में ये सुप्रसिद्ध हो और हर साल यहाँ मेला लगेगा। ऐसा भी कमेटी ने निर्णय लिया है कि 15 तारीख से 22 तारीख तक प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का मेला यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी तक मझघटिया धाम सरकार पर सप्तदिवसीय राम कथा का आनंद परम पूज्य गुरुदेव श्री विपिन बिहारी जी के श्री मुख से हम सब ने ग्रहण किया। धन्य है साहेगढ़ की नगरी कि 7 दिनों में ऐसा आनंद का वातावरण छाया कि हर जनमानस उस घटिया को चढ़ के, जिसको गुरुदेव घटिया कहते हैं, उस घटिया पे पहुंच के घटिया से बहुत ही प्रसिद्ध होने वाला है। इसी तारतम्य में दूसरा कार्यक्रम, चूँकि सप्तदिवसीय कथा थी, गुरुदेव का समय पूरा नहीं मिल पाया था, तो 7 दिवसीय थे। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री किशोरदास जी का आगमन आज 19 तारीख को साहेगढ़ नगर में हो रहा है। इसी के साथ साथ 2 दिवसीय भक्तमाल कथा वहाँ मझघटिया धाम पर हम लोग सब लोग श्रवण करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 2 दिवस 20 और 21 तारीख को गुरुदेव के द्वारा दीक्षा समारोह भी आयोजित किया गया है। सब शिष्य मंडल के द्वारा जो भी शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं वो कृपया संपर्क करें और इस अवसर का लाभ लें
और बहुत बड़ी संख्या में दीक्षा समारोह में सम्मिलित हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सब युवा वर्ग के प्रयासों से जी। सागर को एक नई पहचान मिल रही है मजगटिया धाम से। जी। इतना विशाल आयोजन है, ये सब आप लोगों ने कैसे किया, उसमें किन किन का सहयोग है, थोड़ा बताइए। ये तो हरि की इच्छा है, हरि की कृपा है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। जैसा जैसा हनुमान जी महाराज करवाते गए सब लोगों ने किया है। विशेषता इस आयोजन की ये रही कि किसी ने कई आयोजन में हमने देखा कि जिसमें हो जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं करवा रहा हूँ। गुरुदेव ने कल भी कहा था कि करवाने वाला कोई नहीं होता, करवाने वाले तो स्वयं भगवान होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन 7 दिनों में निचोड़ यही निकलना चाहिए कि ये कोई नहीं करवा रहा है, ये स्वयं हनुमान जी महाराज करवा रहे हैं। और जैसा कि कोई समिति नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, संरक्षक हमने भगवान को बनाया था, तो भगवान ही करवा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा सब हो रहा है। देखिए, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें बहुत सारे काम थे, तो मेरे लिए काम दिया गया था कि आपको मेला व्यवस्था करना है, यानी कि मेला लगवाना है। तो यथासंभव मैंने अपनी पूरी हिसाब किताब से मेला भरवाया है और संभवतः मेला सफल भी है। जहाँ तक बात करें कि 22 तारीख को, तो 22 तारीख को स्थापना होगी, वो पूरी अयोध्या की तर्ज में हो रही है। जो मुहूर्त अयोध्या में है वही मुहूर्त सागर में, एक एक पल पल का हिसाब वहाँ से चल के उसी हिसाब से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। और समिति ने निर्णय भी लिया है कि प्रति वर्ष 14 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ पर वर्षगांठ की प्रति वर्ष मनाएंगे, क्योंकि रामलला सरकार विराजमान हो रहा है 22 तारीख को। और एक और निर्णय लिया गया है कि जब मजगटिया सरकार यानी हनुमान जी महाराज के इष्ट श्री राम दरबार यहाँ विराजमान हो रहा है, तो मजगटिया सरकार के आगे श्री अवधधाम मजगटिया सरकार ये आज से बोला जाएगा। ऐसा सभी ने निर्णय लिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। रायगढ़ के लोग बेचैन हैं नाम सुनने के लिए कि 22 तारीख का कलशारोहण का परम सौभाग्य किस महानुभाव को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक कलशारोहण की बात है, तो सायगढ़ का कनकने परिवार जो कि यहाँ से मतलब मजगटिया सरकार से उनके पिताजी स्वर्गीय गोपीलाल कनकने बहुत वर्षों से जुड़े हैं। उस समय समय पर यथायोग उन्होंने दान भी किया है। अब चूंकि उनका देवलोक गमन हो चुका है, तो उनके दूसरे नंबर के पुत्र राजकुमार कनकने जो कि वर्तमान में भोपाल में निवास रहते हैं, उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनके माता पिता के नाम पर ये जो कलशारोहण है वो किया जाए, ताकि उनके माता पिता की याद बनी रहे। तो समिति ने भी बड़े सोच समझ के निर्णय लिया कि भाई जो 50 सालों से मजगटिया सरकार में सेवा कर रहे हो, यथासंभव दान कर रहे हो, तो इसको अवसर श्री राजकुमार कनकने के लिए दिया जाता है। और उनके पिता स्वर्गीय गोपीलाल जी कनकने और माता जी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये कलशारोहण होगा। जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री हरिदास, जय श्री मजगटिया सरकार। आइए अब हम आपको पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्री राम कथा का रसपान कराते हैं। आज हम लोग विश्राम वेला में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे यह दास फिर वही निवेदन करके जाएगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। देखो, डॉक्टर जब छुट्टी करता है और जिस दिन भर्ती करता है तो उस दिन बहुत दवाई लगती है। पहले दिन ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये गोली लाओ, वो गोली लाओ, बाटल लगेगी, ये होगा, फला होगा, ढिका होगा। पर धीरे धीरे अस्पताल में दवाई कम होती है और एक दिन छुट्टी होती है। डॉक्टर कहता है मरीज से कि सुनो तुम ठीक हो गए हो, पर एक गोली अब तुम्हें परमानेंट बन गई है, ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम भी आज आपकी छुट्टी कर रहे हैं। अब आप लोग ठीक ठाक हो, पर एक गोली हम भी आपकी बांध रहे हैं, ये आखिरी सांस तक लेते रहना। और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली। राम नाम की गोली आखिरी तक लेते रहना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप संत बन जाओ, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप संत बनो। आप संसारी रहो, आप संसारी रहो।
हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ, पर अगर संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, बस संतोषी बन जाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। किसी से घर की बात मत कहो, और अगर ने बचत होए को आदत रहे ना को हम देख नहीं रहे, इस नाय देख रहा समझदार को सारो। अगर तुम्हें बात ने पचे को से कहने है तो फिर एक काम करियो, पहली बात तो कहियो ने तो कहने पड़े, तुम मन की मन में रहनी चाहिए, ये तो मन की मन में रखो, और अगर नहीं रहे तो पर दुनिया से ने कहियो मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मझघटिया पे कहनी चाहिए। हनुमान जी से कह जाना था और दूसरे को मुस्कुराना। जब भी कभी मन की मन में रहनी चाहिए कहनी हो तो मझघटिया के हनुमान जी से कहनी चाहिए, और इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, तो कहनी हो तो मझघटिया वाले हनुमान जी से कहनी चाहिए। तुम अपने घर के दरवाजे किसी कुत्ते को झूठी रोटी डाल दो, वो कुत्ता झूठी रोटी की बजाय उठे तुम्हारे दरवाजे भौंकत है, भौंकत के नहीं भौंकत, और हम तुम्हारे पैसा की घी चुप नहीं खा रहे, अगर हम भी ने भौंके, और हम नहीं, अगर भगवान के मंदिर में 24 घंटा में जाके तुमने भौंके तो हम तुम दो ही कुत्तों से खराब कहा है। कुत्ता भी झूठी रोटी की बजाय उठे, तुम भगवान के नाम की खा रहे हो, और अगर 24 घंटे में मंदिर नहीं जा रहे हो तो तुम कुत्ते से भी खराब हो, मैं भी कुत्ते से खराब हूं। इसलिए चिल्लाता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। आपने खूब प्रेम स्नेह सम्मान दिया, मान दिया, आपने हमें भाव से सुना, अब हमारा भी है क्या कछु दे के न्याय, अब हम तुम्हें कहा दे के न्याय मान बता, हम थे रे बाबा, अब बाबों के तो 12 ही होते, बता मेरा जो कहा है बाबा ये ले ले, क्या नहीं? अरे तभी दिया में भाली क्यों रीच गाय पैर रख जो नजर न लगा। मैं आपको एक बात देके जा रहा हूं, साइकिल वालों सुन लेना ध्यान से, मैं आपको बात देके जा रहा हूं। साहिगढ़ में 7 बार हैं, मैं आपको 8वां बार देके जा रहा हूं, और कोशिश करना इसको संभाल लेना। 7 बार साहिगढ़ में कौन से हैं? 8 ही होंगे नहीं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भूल गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, एकादश के कलारी को बार नहीं है? पर नहीं, मैं आपको 8वां बार देके जा रहा हूं, और अगर तुमने 60वें बार को संभाल लिया तो तुम्हें मंगल के दिन का एक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हफ्ते में हर दिन आपका मंगलवार होगा, और अगर आपका ये बार बिगड़ गया तो पूरे साइकिल में मंगल होगा, पर आपके घर में मंगल नहीं होगा। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। अपने परिवार को संभाल लेना, इनका परिवार संभल गया, उनके 7 बार संभल गए। बोले सबसे बड़े हमारी वो ठेंगा बतावे हम आगे,
नाड़ो खोलने तो हम सबसे आगे, बेल्ट लगाने, टाई बिना उठा के टाई नहीं बदल क्या बदल जा, धोती नहीं फेर सकत आदमी बिना उठा के, की बहुत कीमत है। तो जो बोलो हमसे आधे से ज्यादा काम है, हम बड़े, या बोली हमें भूल गए, हमने हो तो तुम का काम के, हमने हो तो तुम का काम के, हम इनसे सब अपन दो जने मिलके काम करत। जो बोलो कि तुम हमारे बगल में खड़े, ये से हम बड़े, ठीक, ये न कही के प्रत्यक्ष का प्रमाण देने को से पूछ ले को बड़ो है, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, जा बोली के हम बड़े, बोले क्या, बोले चंदन लगावे हम जाओगे, पूजा पाठ में हम जाओगे, और वो ब्याह में क्या होते रहे, वो अंगूठी पैरा थे यार एग्री में, हाउ कछु हो थे तुम जान गए, अब ये बन गए तो नाव तमाशो, पहले कहूँ नहीं सुनी रहे हमने कानून शास्त्र में, यह हमारा दिया क्यों लिखी, मैंने तो बहुत रामा ने पढ़ी, एक में नहीं लिखी। अब तो शादी को सिस्टम ही बदल गाओ, पहले जब हरीरे मंडप में बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो बिटिया रो रही, बाप रो रहा, मताई रो रही, बारात वाले रोन लगत रहे, वो दृश्य ही है सो रहे। अब आजकल नहीं रो, अब तो को मोड़ी कनक रोए, रोदा ब्याह हो रहा, जहां ना दो बे कही मम्मी के था रो ना 3000 है पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ दे, रोज नहीं दे रहे रे। पहले जब विदा होती, पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम है दास का, वृंदावन बिहारी लाल की राजे महाराज जी। तो पहले जब विदाई होती, के विदाई हो रही, अब देखो तुम तमाशे, अब नहीं रो, मम्मी बड़ी बिन्नी की तरफ के तना रोता है, और जैसे ही बिन्नी की गई, बिन्नी बोली मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी, अपनी गाड़ी में तुम्हारा था। शादी ब्याह में तो बागत भाई, ब्याह तो होते नहीं यहाँ, 3 घंटा लगा दे तुम दारू खोरों के आशीर्वाद में, कई मोड़ी के फूफा लो ले आओ, वो पिए 6 पग्गा, 7 आदमियों को बड़ा सो खचोड़ रहा, वो आशीर्वाद रखे, वो खुद मारा कर रहा, जिसे देंगे तो नहीं बन रहा। मोड़ी के मम्मा लो ले आओ, उनका जो पी लाओ, वो कैमरा वाई के मुंह पे हाथ धरे, वो सही दिन जाके भने इसको आ, अब तुम्हें क्या आशीर्वाद द्वारा कछु अच्छो होने हुज्जे सो हर सत्यानाश हो जाए। तो इसने कहा कि वो एंगेजमेंट, हाँ आगे खड़ा, एंगेजमेंट में हम आगे चारे ने अपनो अपनो प्रभाव बता दो, ऐसे बताई तुम बताओ, वह बोली हम कैसे सबको वो बंद हो जाए, बोले काय, बोले जब भगवान के हाथ जोड़ा सो सबसे आगे हम खड़े होते को उसे राम राम करने हाथ जोड़ के सो सबसे आगे को खड़ो, ऐसे तो करा तुमने कहीं राम राम बच्चा उठा करके राम राम। बात सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं, इनमें झगड़ा होता है, परिवार में भी झगड़ा होगा, पर 2 काम एक साथ करना अपने परिवार में। जिसके घर में ये 2 काम एक साथ होते हैं, वो परिवार कभी बिछड़ते नहीं हैं। 2 काम कौन से? पहला, साथ में भोजन किया करो, कभी कभी परिवार के लोग बैठ के भोजन किया करो, और कभी कभी परिवार के लोग साथ में बैठ के भजन किया करो। जिसके घर में भजन और भोजन एक साथ होता है, उसके घर में बहुत प्रेम होता है, उसके घर में प्रेम होता है। ये बात ध्यान से सुनना,
अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और अगर तुम बात बारे हो, अगर तुम्हें उल्टों से नफरत है और तुम बात बारे हो, तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंक दे। जो कौन सो हाथ आए, उल्टो हाथ आए कि नहीं? जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा अपने शरीर में लटकाए हो, तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेकर नहीं चल सका। बताओ, जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा संगे है, तो एक उल्टो आदमी भी परिवार में लेकर चलो। और एक सीधे के संग एक उल्टो चलत है, जो आए सीधो हाथ और जो आए उल्टो हाथ। ध्यान से देखियो हमारे हाथ, जो हाथ गो पंडित जी के, जो हाथ पंडित जी के गो पुजारी जी के चरणामृत दे दे, पुजारी जी ने भगा दो, हट उल्टे। तो मैंने कह रहा है उल्टे को नहीं पूछे, पुजारी जी ने भी भगा दो। जो उल्टो आकर रोन लगो, सीधे ने पूछी काय रो रहा है, उल्टो बोलो हमें पुजारी ने भगा दो, सीधो बोलो कि हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। एक सीधे कहने से उल्टो लग जाओ, अब तो नहीं भगाओ पुजारी ने, तो भगा दो। चरणामृत दो, ये पी दो, जो रोन लगो रहे थे। इन्हें पूछी अब काय रो रहा है, बोले हम भगत गए, भगत आए, चरणामृत तुमने ले लो। सीधो हाथ बोलो कि कन्ना साता तो पकड़, और जैसे ही चरणामृत पियो, हर आदमी की आदत है मिलो कि नहीं मिलो। तो जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल सकता है, तो तुम्हारे परिवार में एक उल्टा नहीं चल सकता। तुम कितना संपन्न हो, पर अगर परिवार में विवाद है तो तुम कंगाल हो। और अब दो बातें सुन लेना, और आज तो जो खराब लग जाए सुबह के जज्जू, कल हमें आने नहीं, आज तो हम वोटर भी नहीं है। कल तुमने आ हो तो तुम फंसते हो, क्योंकि इतनी दिव्य मूर्ति कल आपको कथा सुनाने पधार रहे हैं। देखो, हम लोग वक्ता हैं और वो संत हैं। वक्ता में और संत में सिर्फ इतना अंतर है कि वक्ता पढ़ के बोलता है और संत अनुभव से बोलते हैं, भगवान की कृपा से बोलते हैं। कबीरदास जी कह रहे, मैं कहता कागज की लेखी और संत कहे आंखन की देखी। कल पूज्य पड़रिया वाले महाराज श्री रसकाचार्य श्री वृषभानंदनी भगवती किशोरी राधा के विशेष कृपा पात्र श्री किशोरदास जी महाराज कल आपको अपनी मंगलमयी वाणी से धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। निवेदन बस इतना है कि भोजन और भजन एक साथ करो। आजाद दिलीप तक सूर्य वंश था, यहाँ वंश खत्म होना था, राजा दिलीप के यहाँ सत्ता नहीं हो रही थी। ब्रह्मा से कहा, बोले अपना तो जो है सो लिख दिया, यहाँ तक तुम्हारा वंश है। विष्णु से कहा, शंकर जी से कहा, शंकर जी बोले अपने चक्रों में नहीं पड़े। दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी बोले दुनिया में सिर्फ एक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की लेखनी पलट सकती है। कौन? बोलो वो है गौ माता। और राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और फिर रघु का जन्म हुआ है। रघु का जन्म हुआ है। सबसे पहले गौ सेवा, दूसरी तुलसी की सेवा। हाँ, तुलसी की सेवा किया करो बहनों। और सुन लो, एक पर्चा आया है कि एकादशी के दिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। अब एक सब पंडित जी हरे बैठे हैं,
जो दिन घर में को मर गओ वो दिन अकेली तुमने घर की पूजा बंद कर दी, तो को पैसा दे तो नहीं ले जैसे को पैसा दे भी आ उधारी के तुम जाके हो कि नहीं ये दिन हमारे पिताजी मर गए थे तो आज हम पैसा लेते हैं, बताओ ले ले नहीं ले ले। अब हमें एक बात बताना, मुझे कुछ कुरीतियां जो धर्म में हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मोहल्ला में कमी हो गई, तुम्हारी टीवी मत्ती बाकायदा चल रही, मोबाइल पे तुम फेसबुक चला ही रहे, अकेले बगल के मंदिर के शंख झालर भर बजे होते, अकेले भगवान से बेर है। अरे वो दिन तो और पुजारी से कहो कितना माइक तेज कर दे, कीर्तन लगा दे, कैसे वो जीवात्मा को तुम संग दे दे हो, भजन संग दे है तो किलाने भजन बढ़ा दे। अब तुम्हारी पहुंच पकड़ शोर से नहीं काम करने, अब तो सत्य काम करना है, भगवान का भजन काम करना है। भैया अगर ऐसा ही त्योहार अपन बंद करत रहे तो एक एक सब बंद हो जाए, घर में पूजा पाठ बंद, अपनाक्ष बिल्कुल आप व्रत कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। बस माताओं निवेदन आपसे कर रहे थे, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना, ठीक, उससे घर की शांति नष्ट होती है। कारण हम साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसी साल में जितनी एकादशी पड़ती हैं उन सब में भगवान के नाम निर्जला एकादशी को व्रत करते हैं। उस दिन जल नहीं चढ़ाओ, आरती उतारो, प्रणाम करो, परिक्रमा चढ़ा। वो एक वो बाबा आओ तो कौन बाबा है? निर्मल बाबा, हम तो कह रहे खोल के हमारे में को कुड़ा उन्हें एक तरह टीवी पे बैठ के कह दे कि शंकर जी फेंक दे, तो सबने शंकर जी फेंक दे। कौन उन्हें हम जैसो ढोंगी पाखंडी मंच पे बैठ के कह देवे कि बहुदत्ता को घर से निकाल के फेंक दे, तो बहुदत्ता फेंक दियो। कौन हम जैसो कहवे के घर बारे में लगे लट, हम उन्हों की मान दियो, तुम शंकर जी फेंक दे घर में से, बताओ कृपा है चमने का नहीं करिया परस धल्य कृपाया, करिया चावले से कृपाया की तो सबसे ज्यादा तो पड़ों पे और भैंसों पे आती। ज्यादा कहीं मत भटको, जितने भटक हो उतने परेशान गए हो। तुम्हें अगर सुख समृद्धि चाहने हैं तो ज्यादा बिल्कुल न भटको, अपने घर में सास को दुर्गा मान ले और ससुर को शंकर मान ले, तुम आओ घर स्वर्ग और वैकुंठ बन जाए। तुम्हें कहूं भटकने की जरूरत नहीं। माँ बाप जिस घर में हंसते हैं उसी घर में देवता बसते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सारे तीर्थ तुम्हारे घर में हैं। अकुम भगवद्दा खुश नहीं है, तुम तो 2 दिन जगने लिखो यज्ञ नारायण की परिक्रमा लेत कुछ नहीं होने मार दिया हुआ। राठी गलत कह रहा हो तो बताओ। अकेलिया की परिक्रमा में घूम ले पे बिहारी कथा में बैठ जा, तुम विमान उतर नहीं। माँ बाप गौ तुलसी एकादशी के व्रत, इनमें जिसकी श्रद्धा है वो मेरे राम का प्यारा है। बिल्कुल न पड़ गो हमारों के चक्कर में, उत्साह अपने अपने स्तर से लगे हैं। तुम तो अच्छी माँ बाप की सेवा करो, अच्छी गली 3 लोगों को, उस घर को, उस परिवार को त्याग देना चाहिए जहां भगवान का भजन न होता। फिर माँ बाप को भी त्याग दो अगर वो तुम्हें भजन करने से रोक रहे तो। पर अगर माँ बाप सत्कर्मी है, भजन कर रहे हैं, सेवा करो। भाई तो तीर्थ हैं, उनसे बड़े तीर्थ नहीं है।
महापुराण का लेख है कि जिस पत्नी ने एक बार जीवन में अपने पति के चरण धो के पी लिया, एक बार पत्नी ने जीवन में अगर पति के चरण धो के पी लाए तो के सारे तीरथ हो गए। तुम्हारे पांव पर लिख जो अब जिस बेटे ने एक बार माँ बाप के चरण धो के चरणामृत ले लिया वो के भी सारे तीरथ हो गए। वो कोनो तीरथ करने की जरूरत नहीं है जिन्हें माँ बाप के चरण धो के पी लिए। साले अभी भी दाए हैं चकदंडे, भेष बदल बदल के मुतके फिर गए। आजकल कछु ऐसे बाबा होगा वे कह रहे बाबू को मानो ने दद्दा को ने भज्जा को तो मर जाए सो मुड़ न मुड़ बच्चो तुमको अकेली हमारी माला पहली को करे न और हमें लटका लियो तुम लटके फिर गए। अच्छा नकली भगवान भयंकर हो रहा है रे, भयंकर नकली भगवान हो रहा है। अब तो बाढ़ सी लगी है भगवानों की। अंतर इतना है कि असली भगवान जेल में भाई वो बाहर हो गए और नकली बाहर भाई वो भीतरे हो जा रहा है। कछु भगवान तो जमानत की आजकल लगाई बैठे हैं कि न कर पाओ कि मन न कर नहीं गए। अच्छा ये से तो पागल है आदमी कहता कि हमारे गुरु जी को भजन करने तो सो एकांतवास में चले गए तो जेल में मिलो एकांतवास। उत्तराखंड चले जाते उधर बद्रीनाथ की टोरियों पे। इन काल नेमियों के चक्कर में मत पड़ना। मेरा निवेदन है तुम तो माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो और अपने अच्छे रास्ते पे चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। कृष्ण की तरह खटखट होना चाहिए, जवानी राम की तरह, जवानी राम की तरह मर्यादा में होनी चाहिए और बुढ़ापा जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल त्याग हो जाना चाहिए जीवन में। और एक बात और कहता हूं, लोग कहते हैं कि भारत में ये अजूबा है, वो अजूबा है, ये अजूबा है। ये व्यास भी कहती है भारत में अगर सबसे बड़ा कोई अजूबा है तो जैन संत से बड़ा अजूबा कौन हो सकता है, जिनको न भूख लगे, न प्यास लगे, न ठंड लगे, न लोभ घेर पाए, न माया घेर पाए। अपने आप में वो तपस्वी है। अभी कोई जैन भैया है पत्रकार जी, हमारी उनसे चर्चा हो रही थी। पुनीत जैन, वो हमारा कुछ इंटरव्यू ले रहे थे। हम तुम्हें एक बात और बता रहे बच्चा, हम 2-3 चीजों से भारी धरात है। एक प्रशंसा, दूसरो प्रणाम और तीसरो पुष्प। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प ये सबसे बड़े घातक है, सबसे बड़े घातक है। ये भजन में इनसे दूर रहो। भजन करके और तमाशा करने से बची दिक्कत नहीं है। तमाशा करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक बात कही थी अभी पुनीत जी से, वो पूछ रहे थे कि जैन मुनियों के बारे में आपका क्या विचार है। हमने उनसे कई बात कही, भैया हमारी इच्छा है कि हमारी जिंदगी भी जैन मुनि जैसी हो जाए, पर हमारी नई तपस्या व्यंजन है। हमने तो भजन करो आए हुए कि हम सब चीजों से मुक्त हो जाएं, प्रकृति में शरीर मिला दें। हमारा तो भजन नहीं है। हमने एक बात कहा था कि इतना भजन करने वाला ही वस्त्र त्याग सकता है, वासना त्याग सकता है, संसार त्याग सकता है। हम वस्त्र तो नहीं त्याग पे, पर भीतर से कोशिश करें कि हम वो रास्ता पे चल पड़े कि जब आखिरी में मरे तो हमारे लगा भी कछू न हुए, एक थामड़ी न हुए हमारे लगा।